क्या मुस्कान की मां ने ही मुस्कान को कहा था कि तुम एक काम करो, अपने पति को मार दो? क्या मुस्कान की मां ने ही मुस्कान के साथ मिलकर लाश को ठिकाने लगाने में पूरी मदद की थी? क्या मुस्कान की मां ही वो महिला है जिसने मजदूरों को बुलाया था और कहा था कि गड्ढा खोदो और एक आदमी की लाश को दफन करना है? जब बदबू फैलती इसके बाद वही मजदूर जाके थाने में एफआईआर करवा देते हैं। बिल ये तमाम चीजें जब निकल के सामने आ रही तो लोग हैरान हैं कि एक महिला जो पिछले 24 से 48 घंटे से लगातार मीडिया के सामने ये बयान दे रही थी कि मेरी बेटी जो मुस्कान है, मेरी बेटी जो सुबी है, उसने बहुत गलत किया है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उसने जीने का अधिकार खो दिया। लेकिन इसी के जस्ट बाद कुछ ऐसी चीजें निकल के सामने आई जिसमें ऐसे ऐसे खुलासे हुए कि इन खुलासों को जिसने भी सुना, जो भी इन खुलासों के बारे में जान रहा है, तमाम लोग हैरान हैं। दरअसल ये तमाम चीजें, तमाम आरोप मेरे नहीं हैं। ये आरोप मरने वाले शख्स उस बदनसीब सौरभ राजपूत के भाई के हैं। दरअसल सौरभ राजपूत के भाई ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि जो माँ है कविता रस्तोगी, वो दरअसल मुस्कान की असली माँ नहीं है, वो एक सौतेली माँ है। और लगातार मुस्कान को उन्होंने ही भड़काया था, उनका ब्रेन वॉश किया था। इस वजह से मुस्कान जानबूझकर पैसे लेती थी सौरभ से और उस पैसे पे इनका पूरा परिवार ऐश करता था। रिश्ते के बारे में जब खुलासा किया सौरभ राजपूत के भाई ने, तब उन्होंने कहा कि 2016 में मेरे भाई से मुस्कान की शादी हुई थी, लेकिन इसी के जस्ट 3 साल बाद यानी साल 2019 में ही मुस्कान का साहिल से अफेयर हो गया था। साल 2019 से अब तक ये अफेयर क्या माँ बाप से छुपा रहा होगा, इसको लेके भी सौरभ के भाई बहुत बड़े सवाल उठाते हैं। उनका कहना था कि माँ बाप अगर हमेशा ही टच में थे, माँ बाप हमेशा ही कांटेक्ट में थे, तो क्या ये पॉसिबल है कि अफेयर हो और इसके बारे में पता ना हो? इनकी बेटी शराब पीती थी, इनकी बेटी नशा करती थी, इसके बारे में भी इनको जानकारी थी, तो क्या इन्होंने सुधारने की कोशिश की? क्या इन्होंने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया? ये तमाम आरोप थे। लेकिन इससे भी गंभीर आरोप लगाते हुए इन्होंने कहा कि दरअसल इस पूरी प्लानिंग में मुस्कान के साथ उनकी माँ भी शामिल है, चूंकि इनकी माँ को एक मौका मिल गया था पैसे पे ऐश करने को। इनके घर पैसा ज़्यादा था नहीं, मेरा जो भाई था वो बढ़िया कमाता था, इस वजह से इन्होंने सबसे पहले मुस्कान को भेजा कि जाओ इसको फंसाओ। मुस्कान फंसाती है, उसके बाद मुस्कान और सौरभ की शादी होती है। शादी के जस्ट बाद फिर ये प्लान बना कि एनी हाउ इनको घर से निकाल दो। दोनों साजिश रचते हैं। साजिश के तहत मुस्कान जानबूझ के ऐसे कामों को करती है कि इसके बाद सौरभ के माँ बाप मुस्कान को बाहर निकालते हैं। उसके बाद जब दोनों किराए के कमरे में रहने लगे, इसके बाद सौरभ चला जाता है बाहर कमाने और जो भी पैसे मिलते उन तमाम पैसों को सौरभ अपनी पत्नी को भेजता, पत्नी अपने माँ बाप को भेज देती और तमाम लोग उस पैसे पे ऐश करते। परिवार का आरोप है कि लगभग 60 से 70 लाख रुपए सौरभ ने अपने ससुराल वालों के ऊपर खर्च कर दिए। इसके बाद मुस्कान जब कत्ल कर देती है, कैसे कत्ल करती है, क्या हुआ था, इसके बारे में आपको बखूबी पता होगा। अगर नहीं पता तो थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि एक तीसरे शख्स की इन दोनों की लाइफ में एंट्री हो जाती है, साहिल के साथ जब 2019 में अफेयर होता है। इसके बारे में जब मकान मालिक जो था सौरभ को बता देता है, सौरभ काफ़ी नाराज होता है। उसके बाद उसने डाइवोर्स फाइल कर दिया, समझाया भी, लेकिन मुस्कान नहीं मानी। इसी के बाद सौरभ को मारने के लिए साहिल और ये लड़की मुस्कान दोनों प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के साथ दोनों फिर एक साजिश रचते हैं। फरवरी महीने में ये पता था कि वो आएगा, तो बर्थडे के दिन सॉन्ग रचाते हैं, लेकिन उस दिन मामला सही नहीं बन पाता। लेकिन 3 तारीख को यानी 3 मार्च साल 2025 को फिर से जब दोबारा मौका मिलता है, इस मौके का फ़ायदा उठा के कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद लाश को ड्रम में डाल के सील कर देते हैं। अब भाई का आरोप है कि इन तमाम चीज़ों में इसकी माँ भी शामिल थी। जब माँ को पता चला कि कत्ल हो गया है, तो उसने फिर मजदूरों को भेजा था कि जाओ और गड्ढा खोदो और गड्ढा खोदने के बाद लाश को दफन कर दो। यही मजदूर जब घर के पास जाते हैं, उसके बाद बदबू फैलती है। जब बदबू फैलती है तब पता चलता है। अब ये पूरी कहानी पूरी तरह उलट गई, क्योंकि माँ का कहना था कि जब मेरी बेटी ने मुझे बताया तब मैंने उसको अपने भरोसे में लेके पूछा था कि लाश कहाँ है। फिर मेरी बेटी ने जो कुछ बताया तब मैंने लोगों को भेज के पता करने के लिए, वहाँ पे जांच पड़ताल करने के लिए लोगों को भेजा। अब भाई का कहना है कि इन्होंने जांच पड़ताल करने के लिए नहीं, बल्कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए भेजा था। अब सोचिए, अब पूरा मामला इस कदर उलट रहा है कि पहले जिस मुस्कान की माँ को लोग देवी का दर्जा दे रहे थे, अब पता चला कि वो माँ सगी नहीं, सौतेली है। और भाई का ऊपर से आरोप लग गया कि माँ भी शामिल थी। बस पैसे का यह पूरा मामला है और माँ जो थी वो पैसे पे ऐश करना चाहती थी। लगभग 50-60 लाख रुपए माँ के पास हैं, जो कि सौरभ ने कमाए थे, और यही वजह है कि मुस्कान को भी जेल भिजवा के उन पैसों पे ऐश करना चाहती है।
हमें लगा इस वीडियो के माध्यम से आपसे पूछे कि आपकी क्या राय है कि क्या सच में मुस्कान की माँ इस पूरे हत्याकांड में शामिल है या फिर महज मुस्कान को फंसाने के लिए और उसकी माँ को फंसाने के लिए भाई ने झूठ बोला। आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा और ऐसे अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हैं।